हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज पुनः मैं लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिडक्शन फार्मूला में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी ढेर सारे रिडक्शन फार्मूला को इवेलुएट करके मैंने आपको दिया है। आज एक नया रिडक्शन फार्मूला आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आइए उस रिडक्शन फार्मूला का इवेल्युएशन देखते हैं। क्या है? ऐसे रिडक्शन फार्मूला फॉर reduction formula for integration cos mx into sin nx dx। ध्यान दें, रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos mx sin nx। cos यहां पे m पावर है, m मेरे पास यहां पे एंगल है, जहां पे कहा जाएगा क्या है, where m and n belongs to z plus m and n। अभी मैं m और n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, क्लियर? तो अच्छा, अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने काफी देखा है, इस चीज को पावर m है, एंगल n है, तो इसको मैं थोड़े समय के लिए i m n के द्वारा सूचित कर सकता हूं। तो लेट किया मैंने, इसको डिनोट कर रहा हूं, लेट i m n इज इक्वल टू आई से इसको इंटीग्रल को डिनोट करो, जहां m जो है कोस का पावर है और m जो है यहाँ पे साइन का एंगल है। तो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आई एम एन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम एन इज व्हाट, आई एम एन दे रखा है इंटीग्रेशन cos mx sin nx dx। दो फंक्शंस यहाँ पे ना प्रोडक्ट में है, ये फंक्शन cos mx cos टू द पावर mx है इंटू sin nx है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का आपके पास कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको फर्स्ट कंसीडर करें, इसको आप सेकंड कंसीडर करें, तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन cos mx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin nx इनटू dx, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, इसका डीसी आपको करना है cos mx m टू द पावर x है, इसका डीसी इनटू इंटीग्रेशन फिर साइन का, साइन हो जाएगा nx इनटू dx। अब इसका टोटल का फिर होल इंटीग्रेशन, ये कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो क्या मिलेगा, cos टू द पावर mx, साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस हो जाता है, तो माइनस लगा दीजिए, माइनस हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन cos nx, और बटा में n एंगल में है तो n से डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका डीसी आप करेंगे तो m इंटू में आएगा m cos टू द पावर m माइनस 1x। ठीक है, फिर cos x का डीसी आप करते हैं तो cos x का डीसी लिखते हैं क्या, माइनस sin x। ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे sin nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस cos nx, और अपॉन में क्या कर रहा हूँ, m इंटू dx, क्योंकि एंगल जितना होता है उससे डिवीजन भी करना होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस 1/n cos mx इनटू cos nx। ठीक है, माइनस, अच्छा ऊपर से m कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर से m कॉमन नीचे से n कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में m और बाई n कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, cos बनेगा m माइनस 1x, और साइन यहाँ मिल रहे हैं sin x इनटू cos nx इनटू dx, nx इनटू dx लिखा हो। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान दें, आपके पास क्या है, यहाँ sin x और cos nx लिखा हुआ, ये अलग टर्म है। ठीक है, तो मैं इस टर्म के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसा यदि टर्म है तो इसके लिए स्पेशल हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, ये फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पे साइन में लेकर चलते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर है। बट यहाँ पे उसका यूज करने के लिए हम एक फंक्शन याद कर रखते हैं, बट यूज करना है साइन में, साइन n माइनस 1x का आप यूज करें, साइन n माइनस 1x का मैं यूज लेकर चल रहा हूँ। मैंने बोला था ये a माने इसको b माने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a इंटू कोस b, माइनस कोसेंट को साइन भी हो रहा है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो यूज करेंगे आप साइन a इंटू कोस b। ठीक है, साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a, एक के ऊपर तो nx हो जाएगा, कोस a, कोस साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन बी। अब आपके पास क्या चाहिए, ध्यान दें, आपके पास साइन ए इंटू कोस
एन एक्स, यही चाहिए। तो मैं चाहूंगा इसका वैल्यू हमें यूज करना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें राउंड करके, इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं। तो यहाँ से क्या होता दिखेगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या दिखेगा, इसको पहले आप सजा कर लिखें। तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस, ये टर्म इधर आ जाएंगे तो आएंगे क्या मिलेगा, साइन एन माइनस वन एक्स, साइन एन माइनस वन एक्स। अच्छा, अब तो मुझे क्या मिला, अब तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने के जगह पे, इतने के जगह पर इसका यूज करना है, इतने के जगह पर इसका यूज करना है। तो इतना आप इस इक्वेशन में, इतना का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें। तो क्या होगा मेरे पास, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम चलने वाले हैं, तो फर्स्ट से चलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा आई एन कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एन इंटू कॉस एम एक्स एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स माइनस एम बाई एन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन कॉस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स। अब इतने के जगह पर आपको यूज करना बच्चे, तो इतने के जगह पर क्या यूज करोगे, इतना का वैल्यू ये है, आप यूज कर लो, क्या यूज करोगे आप, साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन इंटू एक्स, सॉरी इंटू टोटल को हट दीजिए और इंटू एक्स, ठीक है। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर माइनस वन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा आपको क्या, कोस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स मिलेगा इंटू डी एक्स। फिर इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एम माइनस वन एक्स इंटू साइन एन माइनस वन एक्स मिलने वाला है। क्लियर, यस। तो पहले आप इतना पहले नोट करें, ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। यस, डू फास्ट। यस कंप्लीटेड, यस कंप्लीटेड। ऊपर ही रेज करता हूं, ऊपर की मुझे जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा यहां से, यहां से बच्चे क्या मिल रहा है, ये देखिए, आगे बढ़ाइए इसको, क्या मिला यहां से, दिस इंप्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन कोस टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है, माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलने वाला है कोस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, तो मिलेगा मेरे पास माइनस एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस एम एक्स इंटू कॉस मिलने वाला है, एंड कोस एम एक्स मिलेगा और इंटू, सॉरी कोस नहीं मिलेगा, साइन है ना, यहाँ पे साइन है, तो बच्चे साइन मिलेगा, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। और अगली बार आप करेंगे इससे इसमें माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम बाई एन लिख लीजिए इंटीग्रेशन कोस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स, कोस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स और इंटू साइन है, तो साइन लिख लीजिए, साइन एन माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अभी तो मैंने शुरुआत में सिंबल के बारे में बताया था कि आई एम एन से इसको डिनोट करें, यदि एम पावर हो एन एंगल हो, तो वैसा ही कुछ है क्या, यहाँ पे एम पावर है एन एंगल है, तो इसके जगह पर मैं यूज करूंगा क्या, एम बाई एन, इसके जगह पर मैं यूज करूंगा आई एम और कॉमा एम, वही सिंबल पहले जो यूज किया। अच्छा, इसके जगह पर क्या यूज कर रहे हो, एम बाई एन, इसको आप क्या यूज कर रहे हो, आई एम पावर है एम माइनस वन, एंगल है एन माइनस वन, तो इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाए, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, वन माइनस वन बाई एन कोस एम एक्स, और यहाँ पे रहेगा कोस एन एक्स। क्लियर, अब ये जब तक आपके पास है क्या, आई एम कॉमा एन, तो मैं चाहूंगा क्या, आई देखिए यहाँ पे आई एम एन वाले टर्म को एक तरफ ले लें, इसको इधर आप ले आएंगे, क्या मिलेगा, आई एम कॉमा एन, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एम बाई एन आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एन कॉस टू दी पावर एम एक्स एंड टू कॉस एन एक्स प्लस
m by n I m minus 1 कॉमा m minus 1। क्लियर है? अच्छा ये दोनों तो i m n कॉमा n कॉमन होने वाले हैं, कॉमन कर लीजिए इसको ना, तो कॉमन कर लीजिए i m कॉमा n कॉमन, तो इसमें बचेगा 1 और प्लस बच जाएगा m by n। ठीक है, तो माइनस 1 by n cos टू दी पावर mx और cos nx प्लस m by n और i बनेगा i m minus 1 n minus 1। क्लियर है? यस। अब यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाइए, दोनों में से एलसीएम ले लीजिए ना, तो लिखेंगे क्या आई एम कॉमा एम, जहाँ पे एम हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम बटा में एम इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम कॉस कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स प्लस क्या एम बाई एम आई एम माइनस 1 कॉमा एम माइनस 1। अच्छा यदि देखा जाए ना तो नीचे में देखिए, नीचे में मैं बता रहा हूँ बच्चे, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म बराबर इक्वलिटी में है, दोनों में आई एम एन है, नीचे में यहाँ पे भी एन है, दोनों में सब है ना कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो आगे बढ़ाइए। अच्छा ये टर्म गुना में है तो डिवीजन में आएगा ना, तो डिवीजन में इसको ले लीजिए आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एम प्लस एन दोनों को गुना में है तो डिवीजन में आ जाएगा कॉस टू दी पावर एम एक्स एन टू कॉस एन एक्स। यहाँ पे भी वही बात एम बाई ये टर्म को इधर में डिवीजन में लाइए तो डिवीजन में लिखेंगे एम प्लस एन इंटू आई एम माइनस 1 कॉमा एम माइनस 1। तो ये जो आ रहा है ना इसी को तो बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। इसका मतलब है कि ये हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ओके क्लियर है? यस, पूरी तरीके से आप समझ रहे हैं। यस, राइट डाउन दिस, डू फास्ट। ओके यस। कंप्लीटेड। ये देखिएगा इसमें यदि मैं इसमें इंटीग्रल वैल्यू में लिमिट ले लूँ 0 से लेकर पाई बाई 2 तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला क्या होने वाला है उसको देखते हैं। कंप्लीटेड बच्चे, कंप्लीटेड, डन डन। इरेज करूँ? यस मैं इरेज करूँ, ऊपर से हटाता हूँ इसको। ये देखिएगा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यदि इसका फॉर्मेट ऐसा हो, आपको ऐसे कहा गया ये देखिए ऐसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपको बोला जाएगा इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एम एक्स, और यहाँ बोला जाएगा कोस एम एक्स था क्वेश्चन में इंटू साइन था, आई थिंक हाँ साइन एम एक्स डी एक्स, यही क्वेश्चन था, कोस एम एक्स इंटू साइन एम एक्स था, मिला लीजिएगा, हाँ यही था कोस एम एक्स इंटू साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। यदि दे रखा हो इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 यदि दे रखा हो, डिफिनिट इंटीग्रल बना दे, तो यदि मैं इसमें यूज करूं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपके पास क्या है, वी हैव सॉल्व करने का तरीका आपने आपका इसका इंटीग्रल वैल्यू आपने निकाला है, आई एम एन का वैल्यू तो आप निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं आपको, यही आया है आपका वैल्यू ये वाला, तो माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन कोस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स आया है, और फिर क्या आया है एम बाई एम प्लस एन, और आया है आपके पास आई एम माइनस 1 एम माइनस 1 ये आया है। तो क्यों ना इसमें इसके इंटीग्रल वैल्यू जो आया है आप उसमें लिमिट लगा लीजिए, एक ही बार में इंटीग्रल निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें लिमिट आप लगाइए, लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 और कॉस एम एक्स इंटू साइन एम एक्स डी एक्स है, तो इसमें लगाएंगे तो माइनस 1 बाई माइनस 1 ये माइनस 1 बाई एम प्लस एन मिलेगा इंटू, और ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन किया हुआ है कोस एम एक्स और इंटू कोस एन एक्स इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2, ये जो का तो रहेगा एम अपॉन एम प्लस एन इंटू आई एम माइनस 1 कॉमा एम माइनस 1 ये मिल जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू का यूज करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करें तो क्या यूज करेंगे, माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो कोस पाई बाई 2 रखेंगे तो वैल्यू 0,
तो ये पूरा सिस्टम को जीरो, अपर लिमिट की वजह से जीरो माइनस, फिर लोअर लिमिट का यूज करते हैं। अच्छा जब भी कोस जीरो में यूज करेंगे तो वैल्यू 1, यहाँ पे भी कोस जीरो तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको हमको लोअर लिमिट 1 मिलता रहेगा अपॉन m प्लस n i m माइनस 1 और n माइनस 1 क्या मिलेगा। अच्छा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसमें तो हो जाएगा i 1 अपॉन m प्लस n प्लस m बाई m प्लस n i m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 10। इसका मतलब आपने इंटीग्रल वैल्यू आपने देखा इसमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 cos mx इनटू sin nx इनटू dx, इसका आपका इंटीग्रल वैल्यू बन करके दे दी है। ओके यस, क्लियर है बच्चे? यस, कलेक्ट दिस फास्ट राइट नाउ। कंप्लीटेड? यस बच्चे, इरेज करता हूँ इसको इरेज करता हूँ, हटाता हूँ इसको। यहां देखेंगे आपके पास क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जबकि मैंने इसको पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन आपको दिया है, लेकिन उसी पर एक पार्टिकुलर केस है जिसका हमें डेरिवेशन करके आपको दिखाना है। क्या है? इवेल्युएट, इवेल्युएट ही लिखा है इसमें, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर nx, cos nx दे रखते हैं और इनटू cos एंगल में nx है इनटू dx। ध्यान दें, cos टू दी पावर nx है, एक पावर है और एक एंगल है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। जबकि आपने जनरल फॉर्म में आपने देखा था, जनरल फॉर्म आपको दिखा रहा हूं कि रिकैप कर लेता हूं इस चीज को, रिकैप कीजिए, अब बातों को रिकैप कीजिए। आपको याद होगा कि आपने देखा है cos टू दी पावर mx इनटू cos nx इनटू dx, इसका आपको रिडक्शन फार्मूला मैंने डिराइव करके दिया है। डेरिवेशन में क्या आया था, अब चीज़ों को याद करें, आपको आया था ये इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा है क्या क्या डेरिवेशन, जब इसका m बाई n इसका डेरिवेशन आया था कब, 0 से लेकर के पाई बाई 2 में आया है आपका डेरिवेशन m बाई m प्लस n इंटू आई m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1, इसका डेरिवेशन कब, जब इसका लिमिट वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 हो तब। लेकिन हमारे पास यदि देखा जाए दोनों में मैं कंपेयर करूं बच्चे, तो यहाँ पे m के जगह पे n है, जबकि n ऑलवेज n ही है, n है, तो इसका मतलब मैं m के एवज में n यूज कर सकता हूँ। वी कैन यूज m इज इक्वल टू n, दैट इज n इन स्पाइट ऑफ m, यही कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, है ना, इस तब क्या हो जाएगा मेरे पास क्लियरली, है ना, देन वी राइट हम लिख सकते हैं इसको कि आई एम एन इसको डिनोट करते थे, आई एम एन डिनोट करते थे, तो हमारे पास आई एम एन है, इसी को पहले लिख रहा हूँ, आई एम एन आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं, m बाई m प्लस n
आई एम माइनस वन और एन माइनस वन, ये यूज करेंगे। अब हम यूज करेंगे, पुट कर लिया मैंने, पुट कर लिया एम के जगह पर क्या मैं यूज कर रहा हूँ, एम के जगह पर आप एन यूज कर ले तो क्या मिलेगा, देयरफॉर आई एम के जगह पर आप एम के जगह पर आप यूज किया एन और यहाँ भी एन हो जाएगा, तो एम के जगह पर आप एन यूज कर लीजिए, यहाँ भी आप एन यूज कर लीजिए, फिर यहाँ पे भी आई एन माइनस वन और यहाँ पे भी एन माइनस वन। ओके, एन तो कैंसिल होगा ना, तो क्या मिलेगा आई एन कॉमा एन हो जाएगा एन अपॉन कितना 2n आई एन माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, ये 2 से एन से एन कैंसिल, तो आई एन कॉमा एन इज व्हाट 1 अपॉन 2 आई एन माइनस एन और एन माइनस एन। ठीक है, ये मेरे पास मिल करके रेडी है। क्लियर, इतना तो कंप्लीट है ना। यस, डू फास्ट। कंप्लीटेड। अच्छा, ये तो मेरे पास एक सिस्टम बन रहा है, यहां तो पहले आप नोट करें, ये नोट कर ले आप कंप्लीट। डन। यस, इरेज करता हूं, ऊपर हटाता हूं, ऊपर हटाता हूं। इसकी हमें जरूरत है, इसकी जरूरत है मुझे, इसी को इवेलुएट करना है। क्या मिलेगा, क्या आया है, दिस इंप्लाइज आई एन कॉमा एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई एन माइनस एन कॉमा एन माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, ये आया हमारे पास। अब हम यदि एन माइनस वन और एन माइनस वन का पुनः वैल्यू निकालें, सिमिलरली मैं लिखूँ, इसी पैटर्न में लिखना है आपको, सिमिलरली, और सिमिलरली लिखना है तो इसी के पैटर्न में लिखना है। आप आई एन माइनस वन और एन माइनस वन निकालेंगे, जबकि एन लिख रहे हैं तो 1/2, इससे कम जा रहा है, तो एन माइनस वन निकालेंगे तो 1/2 तो लिखना पड़ेगा। आई इससे कम जाएगा तो लिखना पड़ेगा एन माइनस टू। इसका भी निकालो आप, आई एन माइनस टू कॉमा एन माइनस टू, क्या मिलेगा 1/2 आई, एक कम जाएगा तो एन माइनस थ्री। अच्छा, इसका भी वैल्यू निकाल लो, एन माइनस थ्री का वैल्यू निकालो तो 1/2 आई एन माइनस फोर कॉमा एन माइनस फोर टाइम्स सो ऑन। अच्छा, ऐसा सिचुएशन एक आ रहा होगा, एक ऐसा सिचुएशन जब n के जगह पे, ध्यान रखिएगा, जब n के जगह पे ऑलरेडी यहाँ 4 है, 4 घट रहा है, 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे n जब आ रहा होगा तो बेसिकली n घटेगा तो n में से n जाएगा तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहाँ पे i 0,0 होने वाला है। क्लियर ना। तो ये मैं हटा रहा हूँ, इसकी जगह पर यूज कीजिए आप, ये सारे पैटर्न में आप यूज कर लीजिए, क्या मिलेगा ये देखिएगा 10, यहीं से चलेंगे 10 आई एन कॉमा एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू, फिर अगले वाला इसका वैल्यू यूज करेंगे, इसका वैल्यू इसके जगह पे, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, 1/2 फिर कॉमा, इसका वैल्यू आपको यहाँ यूज करना था, फिर 1/2 फैक्टर, फिर इसके बाद इसका वैल्यू इसके जगह पर यूज करना 1/2 इंटू डॉट 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 डॉट, कितने फैक्टर होंगे, n फैक्टर हो रहे होंगे, n फैक्टर्स, ठीक है। और इनटू फाइनली क्या आएगा, जब n ये बराबर हो रहा होगा तो आई नोट मतलब I0 हो जाएगा, ठीक है, I0 हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो मेरे पास क्या मिला, आगे बढ़ाएंगे इसको, आई एन कॉमा एन इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, आई एन कॉमा एन इज व्हाट, यहाँ n फैक्टर है तो 1/2 टू द पावर n मिल जाएंगे, ठीक है, और इनटू आई नोट, अच्छा आई नोट इसको लिख लीजिए, आई नोट I0 मेरे पास मिल रहे हैं, I0 मतलब आई नोट मिला है। तो पहले आपको समझा लो, बट इसका वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन, यदि मेरे पास 0 से π/2 है, 0 से π/2, ये भी 0, ये भी मेरे पास 0 है, ये भी 0 है, तो बेसिकली जब पावर 0 तो वैल्यू 1 या एंगल 0 तो वैल्यू 1, तो मेरे पास 1 × dx मिलने वाला है। तो क्या बनेगा 0 से लेकर π/2 और dx बनेगा, और dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं π/2 हो जाएगा, हाँ dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा, अब x अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो दैट इज π/2। ऑब्वियसली इतने के जगह पर आप यूज करने वाले π/2, देयरफॉर क्या मिलेगा in, यहाँ से चले in इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू I0, इसका वैल्यू आप यूज करें तो π/2, क्या मिला
दिस इम्प्लाई दैट आई एम कॉमन एन, पावर तो इसका पावर 1 है ना, तो 1 तो जुड़ जाएगा, तो पाई अपॉन क्या मिल गया 2 के पावर n प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस फास्ट। पाई बाई 2 के पावर n प्लस 1 इज द राइट आंसर। कंप्लीटेड बच्चा, डन। इरेज करूं? यस, इरेज करता हूं इसको। जी देखिए क्या मिलने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले लूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ क्वेश्चन है आप लिखेंगे इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन के बारे में इंफॉर्मेशन है बच्चे, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन मेरे पास दे रखा है एन इज ए पॉजिटिव। अब एन के बारे में इंफॉर्मेशन पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से बड़ा है। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एन इज ग्रेटर देन 1। एन ग्रेटर देन 1 है। और क्या दे रखा है इसने? प्रूफ करना है आपको। प्रूफ that integration 0 to pi by 2 cos to the power n minus 2x into cos to the power n minus 2x into sin nx into dx is equal to 1 upon n minus 1। यही क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, sin cos to the power n minus 2x into sin nx into dx is equal to 1 upon n minus 1। यही आपको निकालना है, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यस राइट ऑन द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप नोट करें, ठीक है? पहले क्वेश्चन यही है हमारे पास, इसका वैल्यू निकालना है। बच्चे मैं बताते चलूँ, अभी मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया है इन जनरल फॉर्म, यदि cos की पावर nx हो इंटू साइन cos की पावर mx इंटू साइन nx हो, मतलब cos का पावर m हो और साइन nx हो और उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 हो, तो एक फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था कैसे। चीजों को ध्यान रखिएगा। सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि अभी 0 से लेकर पाई बाई 2 आपने यूज किया है cos टू दी पावर mx इंटू साइन nx इंटू dx का वैल्यू आपने यूज किया 1 अपॉन m प्लस n और प्लस m बाई m प्लस n इंटू आई यूज किया है i m माइनस 1 n माइनस 1। आई थिंक एक चीजों को थोड़ा याद कर लेना, आपने यही यूज किया है। आप आई एम माइनस 1 n माइनस 1 आपने यूज किया है, ठीक है? हाँ, मैंने यही यूज किया। अच्छा, देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए हमारे पास? यदि ये चीज था ना हमारा, ये चीज था हमारे पास आई एम n था। अच्छा, ये आई एम n दे देगा तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 हो, तो इसका वैल्यू 1 अपॉन m प्लस n और प्लस m अपॉन m प्लस n इंटू आई n माइनस 1 हो जाता है। अच्छा, तो क्या आप
इससे कंपेयर करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका कंपेयर करेंगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसका पावर है क्या n-2, n। इसका मतलब n के जगह पर आप क्या यूज कर रहे हैं, n-2, n के जगह पर तो एज इट इज n है, इसका मतलब आपको m हियर वी हैव टू रिप्लेस m by n-2। क्लियर है, जहां जहां m है वहां पे भी हम लोग n-2 का यूज कर लेना है। ध्यान रखिए तो क्या हो जाएगा है ना, 10 वी रिप्लेस m बाई n-2। जब n-2 यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, i n-2 n इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 कोस हो जाएगा n-2x इंटू साइन nx, साइन nx इंटू dx इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे भी यूज करेंगे m के जगह पर आप यूज करना है n-2 प्लस n, और प्लस m के जगह पर भी n-2 अपॉन n-2 प्लस n और इंटू i, यहाँ पे भी यूज करेंगे n-2 तो आप यूज करेंगे n-2 माइनस 1 कॉमा ई तो ऑलरेडी n-1 है। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज i n-2 कॉमा n इज इक्वल टू, ये वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन n, और n कितना है 2n-2 और प्लस n-2 अपॉन n, और n कितना है 2n हो जाएगा 2n-2, ये भी मिलेगा 2n-2। ओके, और क्या मिलने वाला, अच्छा से लिखिए 2n-2 i मिलेगा n-2 कॉमा n-1। क्लियर है। अच्छा, अब तो चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, 2 दोनों में कॉमन भी तो हो रहा है ना, 2 आपके है ना, 2 जो है ना, आप यहाँ से आप देखोगे तो कॉमन भी होता है, 2 का कॉमन मैं लेना चाहूंगा, i n-2 कॉमा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 और प्लस n-2 अपॉन ये यहाँ पे सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो n-1 इंटू i n-2 कॉमन n-1 मिल रहा होगा। क्लियर है ना, ये मेरे पास मिल रहा है। अब मुझे यहां से इस सब का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब इसका वैल्यू निकाल करके पुनः इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसका इंटीग्रल वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, यस। पहले इसको राइट डाउन करो, नोट डाउन दिस। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाला टर्म छूट रहा है, मुझसे ध्यान रखोगे, n-1 n-2 है ना, तो n माइनस में जाके n-3 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, n-3 आ जाएगा, ठीक है, n-3, हाँ अब सही है, एक छूट गया था, यस दो पास n-3। कंप्लीटेड बच्चे, इरेज करो इसको, यहां से मुझे जरूरत है, यहां से का मैं यूज करूंगा, यहां का यूज करने के लिए वैल्यू, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, यहां से यूज करेंगे, यस इसका भी वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, ऊपर हटाता हूं धीरे धीरे, ये देखिए ऊपर इरेज कर रहा हूं बच्चे, ऊपर भी इरेज करो, यहां से इसको हटा लीजिए, हाँ इसकी हमें जरूरत है, ये समीकरण जीरो का है, ये इक्वेशन को आप जीरो का एज इट इज रखिए, ठीक है। यहां से अब इसका वैल्यू निकालो, सिमिलरली आप निकालेंगे इसका वैल्यू i
n माइनस थ्री कॉमा n माइनस वन। n माइनस थ्री n माइनस वन का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस थ्री n माइनस वन। तो इसका वैल्यू भी यही निकालना है, तो आपको चलना तो पड़ेगा यहीं से। कहाँ से चल रहे थे आप, हाँ चल रहे थे आप यहीं से चल रहे थे, ठीक है। जहां पे आपने m के जगह पे आपको यूज करना है n माइनस थ्री और n के जगह पर आपको यूज करना है n माइनस वन ही यूज करना है। तो डायरेक्टली आप यहां से चले ना, यहीं से यूज करें तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको क्या, m के जगह पर आपको यूज करना है n माइनस थ्री, तो मिलेगा आपको वन अपॉन व्हाट इज दिस, वन अपॉन n, m के जगह पर आप यूज कर लें n माइनस थ्री और प्लस n के जगह पर आपको यूज करना है ये वाला n माइनस वन। ओके, n माइनस वन यूज कर लिया आपने, और प्लस फिर यहाँ पे आपको m यूज करना है, m के जगह पर आपके दे रखा है n माइनस थ्री अपॉन, यहाँ पे आपको m लिखना है n माइनस थ्री और n आपको ये लिखना है n माइनस वन। ओके, क्लियर है। और इंटू आई, यहाँ से आपको n माइनस वन का यूज करना है, तो आप यूज करेंगे n माइनस थ्री माइनस वन और कॉमा एक ये एज इट इज होता है, तो n माइनस वन आप यूज करेंगे, n माइनस वन वो यूज होता है n माइनस वन। क्लियर है। तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आपको नजर आ रहा है आई n माइनस थ्री कॉमा n माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई एन इन टू एन हो जाएगा, टू एन माइनस फोर प्लस n माइनस थ्री अपॉन एन इन व्हाट इज दिस टू एन माइनस फोर और इंटू आई एन माइनस फोर और n माइनस वन यूज करेंगे तो फोर क्या होगा देखिएगा, आई n माइनस थ्री कॉमा n माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री अपॉन n इंटू n माइनस टू इंटू आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस वन, ये मेरे पास मिलेगा। अच्छा बच्चे, ये इसका वैल्यू मैं यूज करूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू मैं यूज करूँ, मतलब इसका वैल्यू मैं ये यूज करूँ यहाँ पे, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस टू, और चूंकि आपने यहाँ पे यूज करने हैं तो यूज करेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा n माइनस वन और n माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। तो इंटू टू और टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का पावर टू हो जाएगा, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगली बार में अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर भी ये n माइनस टू फिनिश्ड हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे ऊपर में बचेगा n माइनस थ्री और नीचे में बच जाएगा मेरे पास क्या n माइनस वन। इसी प्रकार से आगे भी फॉर्मेट बढ़ते जाएंगे, पहले आप इतना नोट करें। ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू कॉमन है, ध्यान देंगे इस चीज का। क्लियर है। कंप्लीटेड। अब यदि मैं इसका वैल्यू बच्चे इस पे यूज करूँ ना, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, यूज करके दिखाता हूँ पैटर्न आपको क्या मिलेगा, आई n माइनस टू कॉमा एन इज इक्वल टू वन बाई टू, तो जो कहते हो रहेगा n माइनस वन भी जो कहते हो रहेगा n माइनस वन प्लस इतने के जगह पर यूज करना है। चलिए मल्टीप्लाई यहाँ रखेंगे इसका, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ऊपर नीचे आपको रख कर ही दिखाता हूँ। चलो क्या रखोगे आप, n माइनस टू अपॉन टू इंटू n माइनस वन इंटू इसका वैल्यू, आप इसका वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर चिपका देंगे, वन अपॉन टू इंटू n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री अपॉन टू इंटू n माइनस टू इंटू आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस वन, इसका वैल्यू मैंने चिपका दिया। अब क्या मेरे पास आएगा, ये देखिएगा यहाँ से इसको इरेज किया और सिमिलरली मैं लेकर काम कर रहा हूँ, क्या होगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आई n माइनस टू कॉमा n इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू n माइनस वन प्लस इससे मल्टीप्लाई करो तो ऐसे कैंसिल बचेगा क्या, इसी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू का पावर टू इंटू n माइनस वन और फिर क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो टू से टू कैंसिल बचेगा,
और बचेगा आपको 2 का पावर कितना, 2 के पावर हो जाएगा यहाँ से 1/2 के पावर 2। ठीक है, ये से फिनिश्ड। ऊपर में बचेगा n-3 और नीचे में बच जाएगा क्या n-1, n-3 n-1 इंटू क्या बच रहा है i n-4 n-1। अच्छा, फिर पुनः आपको इसका वैल्यू निकालना है, पुनः इसका वैल्यू निकाल करके उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और यहाँ भी यूज करना है। तो ये देखेंगे तो पैटर्न में आपको क्या मिलता नजर आ रहा है बच्चे, ध्यान दें 1/2 n-1 प्लस 1/2 स्क्वायर n-1। अगला वाला मैं जानता क्या मिलने वाला, इस यहाँ का वैल्यू इसका यूज कर रहे होंगे तो 1/2 का पावर क्यूब इंटू n-1 मिल जाएगा। इसका मतलब है क्या, ये 1/n-1 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 सब में कॉमन हो जाएगा, तो मैं क्यों ना 1/n-1 को एक कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो देखिए इसको इरेज करता हूँ, पहले इतना आप कंप्लीट कर लें कीजिएगा तो क्या मिलेगा फाइनली, क्या मिल रहा होगा, इसको इरेज कीजिए n और फाइनली एक इंटीग्रल बनेगा आपको, उसका इंटीग्रल मैं यूज कर लेता हूँ। क्या होगा फाइनली आपको बनेगा 1 से लेकर चलना पड़ेगा n-2 तक। ठीक है, आपको क्या सब में से कॉमन ले लीजिए, i n-2 कॉमन n 1/n-1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, अगला में 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगला में क्या आएगा 1/2 के पावर n-2 आएगा। ठीक है, n-2 आएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, जब फॉर्मेट सब चलेंगे तो 1/2 के पावर n-2 आ रहा होगा। क्लियर। अच्छा, इनटू इंटीग्रेशन, इनटू ही का फॉर्मेट आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। हाँ, इनटू आएगा, इंटीग्रेशन आएगा आपको 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू आएगा π/2 और साइन आएगा, साइन आपको आएगा 2x इंटू dx। आई थिंक 2x ही है, हाँ राइट, हाँ 2x ही है, करेक्ट, साइन 2x इंटू dx। अब इजी वे में आप कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ऐसे चलेंगे 1/n-1 क्या मिलेंगे यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के पावर n-2। इसका इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे तो क्या मिलने वाला है, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे माइनस cos 2x। ठीक है, और cos 2x और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा 1/2। ठीक है, 0 से लेकर π/2 बैठा लीजिए, π/2 बैठाएगा तो -1/2, अपर लिमिट बैठाओ, अपर लिमिट बैठाओगे तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट 0 तो हो जाएगा पाई का वैल्यू -1, और अगला वैल्यू बैठाओ तो माइनस हो जाएगा, तो -1 दैट इज -1 मिलेगा, दैट इज 0 दैट इज -1। अच्छा, -1 -2 तो -2 से -2 कट जाएगा तो क्या इसका वैल्यू मिलने वाला है, इसका वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू मेरे पास क्या मिलने वाला है 1। ओके, अच्छा तो ये तो ऑब्वियसली क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। जीपी में ए आर मतलब जीपी में देखिए 1/2 का रेशियो देख रहे हैं, 1/2 का दिख रहा है रेशियो, तो 1/2 का रेशियो का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप जीपी में इन टर्म का आपको हम सम याद है, a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, ये हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, सही है, सही है, पहले इतना आप नोट करें, पहले सही है ये चीज। ठीक है, ऊपर हटाता हूँ, ऊपर हटा लो, ऊपर की जरूरत नहीं है मुझे। एक चीज और बन रहा होगा, एक चीज और बन रहा था इसमें, वो वाला टर्म जो छूट रहा था मुझे, उस टर्म को भी ले लेंगे हम। क्या मिले, एक टर्म बच्चे ने यहाँ पे और आ रहे होंगे, यहाँ के पहले एक टर्म में मुझे है 1/2 के पावर n-2 है, और ये अलग वाला टर्म में ये लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, एक अलग वाला टर्म है। तो मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन i n-2 a इज इक्वल टू 1/n-1। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चलेंगे तो जीपी मिल रहा है, जीपी में एन टर्म का जो जोड़ होता है, एशियन जीपी में एन टर्म का जोड़ होता है, लिखते हैं a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, ये लिखते हैं। तो a का वैल्यू मेरे पास है अवेलेबल 1/2 a इंटू 1 - r का वैल्यू मेरे पास, r कितना जा रहा है, n-2 जा रहा है, तो r के पावर n, r के पावर मतलब 2 के पावर हो जाएगा n इज व्हाट n-2 ओके अपॉन 1 - r इज व्हाट 1/2। और इसके बाद क्या आपके पास है, प्लस है आपके पास, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इसमें आपको क्या मिल रहा है 1/2 के पावर n-2 आपके पास मिला हुआ है। क्या बनेंगे आगे 1/n-1 कॉमा एलसीएम ले लीजिए 1/2, ये ऊपर आ जाएगा 2 के पावर कितना बन जाएंगे
n माइनस टू माइनस वन अपॉन टू के पावर n माइनस टू, और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1/2, ठीक है। अब प्लस बनेगा 1/2 के पावर 10 माइनस टू। क्लियर है? अच्छा, तो ये क्या, ध्यान रखें वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीपी की एन टर्म का सम है, आपके ध्यान पे रखा है। अच्छा, ये टर्म से आप ये जब ऊपर जा रहा है तो ये टर्म से टर्म फिनिश्ड, बचेगा क्या 1/n माइनस वन इंटू, इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, आप ये लिखोगे तो पार्ट बाई पार्ट भाग भी दे सकते हो आप, पार्ट बाई पार्ट भाग दोगे तो ये कैंसिल बचेगा, ये बचेगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, पार्ट बाई पार्ट और बच जाएगा 1/2 टू द पावर n माइनस टू प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस टू। अच्छा बच्चे ये देखोगे प्लस में माइनस में, ये फिनिश्ड हो गया। तो बचा क्या मुझे, बचा मुझे क्या, जो आंसर मुझे लाने थे, इससे इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/n माइनस वन, जो मुझे आंसर लाने थे i n माइनस टू और n शायद हुआ करके मुझे रेडियन, हेंस द ट्रूथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप संभाल के रखोगे, ठीक है। यस, तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में नई टॉपिक्स और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ट्राई टू बी विद मी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।